नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। हमेशा की तरह दोस्तों आज भी मैं होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन लेके आया हूं जिसके बहुत ही अच्छे सिम्टम्स होने वाला है। बहुत ही अच्छी बीमारी में बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसमें इस मेडिसिन का यूज़ होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के उस मेडिसिन की तरफ जिस मेडिसिन का नाम है डिजिटेलिस। इसका नाम डिजिटेलिस पुरपुरिया करके है पूरा नाम। इसको हम हार्ट अफेक्शन में हार्ट की तकलीफ जो होती है उसमें अपन इसमें यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मेडिसिन का नाम है डिजिटेलिस पुरपुरिया इसका नाम है। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है और ये एशियन या यूरोपियन कंट्री में पाई जाती है। वहाँ पे ये ऐसी जगह पे पाई जाती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ जैसे हम यहाँ पे घास फूस होती है ऐसी जगह पे वहाँ पे पाई जाता है। लेकिन इस मेडिसिन का होम्योपैथी की देन समझिए कि इसको जब हम पोटेंशियलाइज करेंगे, पोटेंशियलाइज करने के बाद में जो इसके रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, चमत्कारी रिजल्ट हैं। हार्ट अफेक्शन के मामले में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। हार्ट से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, हार्ट की वीकनेस से रिलेटेड, उसमें ये आपको रिलीफ देती है, जिसमें आपके डिस्निया हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, साइनोसिस हो गया, आपके कंजेशन हो गया, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स में आपको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे से वर्क करती है और अपने सिम्टम्स में इसको रिलीफ देती है। अब इसके क्लिनिकल अफेक्शन क्या है, कौन से इसके क्लिनिकल एक्शन है जिसमें मेडिसिन काम आती है। तो ये मेडिसिन आपके एंजाइना में काम आती है, हार्ट के अफेक्शन में काम आती है, डायरिया में काम आती है, ड्रॉप्सी में काम आती है, ब्राइट डिजीज, साइनोसिस, डेलीरियम, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, लंग ट्रबल्स, यूरिनरी ट्रबल्स, इन सारी चीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और वहाँ पे आपको ये अच्छे रिलीफ देती हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हार्ट की वीकनेस से रिलेटेड होते हैं। उस समय ये मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, स्फीयर ऑफ एक्शन में हम देखा जाएंगे तो ये अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट सर्कुलेशन, साथ ही साथ गैस्ट्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके यूरोजेनेटरी सिस्टम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं और वहाँ के सिम्टम्स में ये रिलीफ देती है। पैथोजेनेसिस में हम देखा जाए तो मेडिसिन जो वेगस एंड होते हैं, जो अपनी वेन्स निकलती हैं हार्ट से सर्कुलेशन के लिए बॉडी में, तो उसके जो एंड होते हैं वहाँ पे इसका अफेक्ट होता है और वहाँ की ये रिदम जो है उसको स्लो करती है, वहाँ की परफॉर्मेंस को स्लो करती है। इस तरह से हार्ट की वीकनेस को बढ़ाती है। हार्ट की वीकनेस बढ़ने की वजह से आपकी पंपिंग कम होगी, आपका सर्कुलेशन कम हो जाएगा, हार्ट बीट आपकी इरेगुलर हो जाएगी, आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, साइनोसिस होगा और आपको रेस्टलेसनेस या फिर आपको एंजाइटी टाइप में सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये सर्कुलेशन के वेगस एंड्स पे काम करके पेशेंट के सिम्टम्स को अफेक्ट करती है। जिस तरह से मेडिसिन वेगस एंड जो होती है उसको इनिबिट करती है, उसकी परफॉर्मेंस को इनिबिट करती है, जिसकी वजह से डायस्टोल के पीरियड को लॉन्ग कर देती है, हार्ट की जो रेट है उसको स्लो कर देती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको कई बार एक्यूट कार्डियक फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको सांस में बहुत ही तेज़ दिक्कत होती है। रिलेशन विथ हीट और कोल्ड में देखने जाए तो मोस्टली ये चिली पेशेंट होते हैं। जैसे ये ठंड के कम कांटेक्ट में आएंगे, ड्राउट एयर या फिर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो उस तरह से इनके सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठंडे पानी पीने की वजह से, ठंडे मौसम में, ठंडे वेदर में घूमने की वजह से इनके सिम्टम्स जो है वो अचानक से बढ़ जाएंगे। स्क्रोफुलोस डायथिसिस से ये मेडिसिन बिलोंग करती है। अब इस मेडिसिन के कुछ गाइडिंग सिम्टम्स देखने जाते हैं किस तरह से ये काम करती है। आपको अगर कुछ भी हल्के से भी एक्सरसाइज की वजह से, वर्क की वजह से आपको अगर हताशा हो रही है, उदासीनता हो रही है, प्रोस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन में मेडिसिन उपयोगी है, आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। आपको अगर हार्ट अफेक्शन है, हार्ट की वीकनेस है और आपको अगर थोड़े से भी मोशन करने से अगर आपके सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। आपके अगर हार्ट की वीकनेस की वजह से अगर कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट के वाल की प्रॉब्लम है, अगर वल्वुलर हार्ट डिजीज है, उसकी वजह से अगर कोई सिम्टम्स है तो वहाँ पे इस मेडिसिन का इतना अच्छा यूज आपको देखने को नहीं मिलता है। आपके अगर स्लो वीक हार्ट रेट है, इरेगुलर हार्ट रेट है, इरेगुलर हार्ट बीट है, अरिथमिया है, हर तीसरी, पाँचवीं या सातवीं जो बीट है आपके इरेगुलर है, ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का आप यूज़ करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी, आपके सिम्टम्स कम होते जाएंगे। अगर आपका लीवर इनलार्ज है, सोर है, वहाँ पे अगर आपको सूजन दिख रही है तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमोगैस्ट्रिक एरिया पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है।
साथ ही साथ अगर आपके साइनोसिस हो गया है, ब्लूनेस हो गई है, जैसे आपके टंग की हो गई, लिप की हो गई, आईलिड की हो गई, आपके नेल्स की हो गई, फिंगर्स की हो गई, अगर आपको वहाँ पे साइनोसिस है, ब्लूनेस है, साइनोसिस और ब्लूनेस साइन है कि आपको वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच रही है मतलब आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के 2-3 ही कारण होते हैं, जिसमें आपके डिहाइड्रेशन हो सकता है, शॉक हो सकता है, आपके लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके हार्ट का अफेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपके हार्ट के अफेक्शन की वजह से, वीकनेस की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और साइनोसिस की कंडीशन होती है, तो उस जगह पे इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। आपके सिम्टम्स बहुत ही तेज़ी से ये कम करेगी और आपको जल्दी से रिलीफ देने में सहायता करेगी। आपको अगर वीकनेस है अच्छी खासी और आपको उल्टियाँ हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग बहुत ही तेज़ी से हो रही है और आपके पेट में यहाँ पे जैसे कुछ फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है या कुछ दबा रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करना आपको, जहाँ पे आपको बहुत ही तेज़ प्यास की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उल्टी करके आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। इस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे, आपको अपने सिम्टम्स में रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा। रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही डीप ब्रीथिंग करेगा पेशेंट और बहुत ही जोर लगा के अगर वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। आप वहाँ पे डिजिटल इस मेडिसिन दे सकते हैं। मेंटली सिम्टम देखा जाए तो पेशेंट बहुत ही बुरी तरीके से एंग्जाइटी रहेगी, डिप्रेशन में आ जाएगा, डिस्पोंडेंट रहेगा, हताश हो जाएगा और उसको लगेगा कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ, और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो वहाँ पे आपको डिजिटलिस दीजिए, लेकिन ये कंडीशन आपके हार्ट की वीकनेस की वजह से होनी चाहिए। मैक्सिमम आप ये सिम्टम्स जो देखेंगे उसके पीछे का रीज़न जो है वो आपके अल्कोहल हो सकता है, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्सरसाइज हो सकती है, हाई एल्टीट्यूड में लिविंग हो सकता है, या फिर आपके टोबैको का एक्सेसन यूज हो सकता है। उस वजह से अगर आप ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे इस मेडिसिन को आपको यूज़ करना है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही जल्दी से आपके सिम्टम्स में रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा। अब इसके कुछ पेकुलर सिम्टम्स देखने जाए, कुछ पेकुलरिटीज देखने जाए सिम्टम्स के मामले में, तो सबसे पहले हम हेड के सिम्टम्स लेंगे। इसका जो हेडेक होगा बहुत ही तेज होगा, फॉरहेड में होगा और टेम्पल्स में होगा। साथ ही साथ इस हेडेक के साथ में आपको देखने जाएंगे कि एग्रेवेटेड होगा, जो आपके कोल्ड की वजह से, कोल्ड एयर की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, हाई एल्टीट्यूड की वजह से, अपने सेक्सुअल एक्सरसाइज की वजह से, टोबैको यूज़ की वजह से अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको डिजिटलाइज देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप रेस्ट करने की वजह से और आपको गर्म चीज़ें खाने से या गर्म रूम में अगर इसके सिम्टम्स कम होते हुए दिखाई दे तो आपको वहाँ पे डिजिटलाइज देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके म्यूजिक अगर बज रहा है लाउड में तो उसमें आपके जो सिम्टम्स है, हेडेक वगैरह है, वो अनबियरेबल होगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में आपको वर्टिगो या फिर आपको फेंटनेस भी हो सकती है। हार्ट के अफेक्शन हम देखने जाए, इसके हार्ट के सिम्टम्स में आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट जो है वो इरेगुलर है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही कमज़ोर है, आपके जो ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है। साथ ही साथ आपके तीसरी, पांचवी और सातवीं जो बीट है आपको इरेगुलर या अरिथमिक लगती है। साथ ही साथ आपके पंपिंग की कमी की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और ऐसी कंडीशन की वजह से जिसमें हार्ट की वल्वुलर डिजीज शामिल नहीं हो, यानी वाल से रिलेटेड हार्ट की कोई कमजोरी नहीं हो, हार्ट की जो परफॉर्मेंस या फिर आपके फिजियोलॉजिकल कमजोरी हो, उसकी वजह से आपको अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप डिजिटल इस मेडिसिन का यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आप अगर देखने जाएंगे तो आप पेशेंट को फील होगा कि उसका हार्ट बहुत कमज़ोर है। क्लाइमेक्ट्रिक जो वुमन होगी उसमें उनको देखने जाएगा तो बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसके हार्ट की कमजोरी लगेगी। पेशेंट को कई बार ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है वो चलते चलते रुक जाएगा, ऐसी कंडीशन भी है तो वहाँ पे आप डिजिटल इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपके कॉन्कोमिनेंट क्या देखने को मिलेंगे। कॉन्कोमिनेंट में अगर हार्ट की कमजोरी है तो आपके थ्रोबिंग होगी, आपके हेडेक हो सकता है, साथ ही साथ एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आपके डिस्पोंडेंट हो सकता है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन हो सकता है, आपको जो है पसीना आ सकता है, साथ ही साथ आपके ब्लूइशनेस जो हो सकती है वो बढ़ जाती है, जो पेरीफेरी जो एंड है जैसे फिंगर्स, नेल हो गया, टंग हो गया, लिप हो गया, आईलिड हो गया वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो ब्लूनेस है वो देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन भी है अगर आपको कॉन्कोमिनेंट साथ में वर्टिगो है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट रुक जाएगा, इन सारे सिम्टम्स में आपको वहाँ पे डिजिटल इस मेडिसिन देनी है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं वो एग्रेवेटेड होंगे। अगर आपको हाई एक्सरसाइज कर ली है आपने,
साथ ही साथ अगर आपने टोबैको का मिसयूज़ किया है, आप हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्सरसाइज की है, इस कंडीशन में आपके सिम्टम्स आपके तुरंत बढ़ जाएंगे और वहाँ पे इस मेडिसिन का आपको यूज करना है। जब आप रेस्ट करेंगे तो आपके सिम्टम्स कम होते हुए दिखाई देंगे, आप गर्म रूम में जाएंगे तो आपके सिम्टम्स कम होते हुए दिखाई देंगे। ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे डिजिटलिस्ट मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। अब इसके कुछ किडनी के सिम्टम्स देखने जाए। किडनी की ऐसी कोई भी बीमारी जो अल्कोहल की वजह से या फिर हाई सेक्सुअल एक्सरसाइज की वजह से, हाई एल्टीट्यूड में रहने की वजह से या फिर टोबैको मिसयूज की वजह से किसी भी तरह के सिम्टम आपको किडनी में देखने को मिले या किडनी की बीमारी देखने को मिले तो वहाँ पे आपको डिजिटलिस्ट मेडिसिन यूज करना है। आपके डिजिटल मेडिसिन यूज करने से सिम्टम्स आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी किडनी की डिजीज धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। किडनी की डिजीज में हम देखेंगे कि किडनी की परफॉर्मेंस पे असर आता है, जिसकी वजह से वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं, बॉडी के अंदर गंदगी होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। या किडनी का काम होता है बॉडी की गंदगी को बाहर निकालना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो पानी का भरा होता है, वो भी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी में, शरीर में सूजन देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिलता है और आपके कई बार सांस में दिक्कत हो जाती है। आपको साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। वहाँ पे आपको डिजिटलिस्ट मेडिसिन यूज करनी है। किडनी की वजह से जो आपकी दिक्कत है और किडनी की वजह से दिक्कत किन चीज़ों से होती है, सेक्सुअल एक्सरसाइज, हाई एक्सरसाइज, अल्कोहलिज्म या फिर आपके हाई एल्टीट्यूड पे रहना या फिर टोबैको मिसयूज की वजह से, ये किडनी को अफेक्ट करती है। और इस वजह से जो भी दिक्कत होती है, जो मैंने आपको बताया है, वहाँ पे आपको डिजिटलिस्ट मेडिसिन का यूज करना है। आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा। अब इस मेडिसिन के एग्रीवेशन हम देखते हैं, सिम्टम्स के एग्रीवेशन कब होगा, कब सिम्टम्स बढ़ते हो जाएंगे। तो आपको अगर हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप ठंडी हवा के संपर्क में आ रहे हैं, आप हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे हाई पहाड़ों पे रह रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, आपने अल्कोहल लिया है, अल्कोहलिक है आप, अगर ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं, टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू का, ऐसी कोई भी कंडीशन हो, लाउड म्यूजिक वगैरह हो, तो वहाँ पे आपके सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेडिसिन के सिम्टम्स हैं वो कौन सी कंडीशन में कम होंगे, तो अगर आपके रेस्ट करने से सिम्टम्स कम हो जाता है, गर्म चीज़ खाने से या फिर आपके गर्म हवा में, गर्म रूम में रहने से अगर आपके सिम्टम्स में कमी आती है तो आप समझ लीजिए आपको ये डिजिटलिस्ट के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे आपको डिजिटलिस्ट मेडिसिन यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने डिजिटलिस्ट पढ़ी। डिजिटलिस्ट का कॉमन नाम फॉक्सग्लोव होता है। यह स्क्रोफुलोरेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इस मेडिसिन के हार्ट के बहुत ही अच्छे सिम्टम्स कवर होते हैं, हार्ट के सिम्टम्स, साथ ही साथ किडनी के सिम्टम्स, साथ ही साथ इस मेडिसिन जो आपके हैं वो लंग्स के या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी कवर करती हैं। आपके बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हार्ट की कमजोरी के लिए। अगर आपके वल्वुलर हार्ट डिजीज नहीं है, हार्ट की कमजोरी परफॉर्मेंस की वजह से है या फिर आपके फिजियोलॉजी की वजह से है, उसकी वजह से अगर आपके हार्ट की कमजोरी है तो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उपयोगी है। इसके सिम्टम जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, एग्रीवेटेड हो जाएंगे, सेक्सुअल एक्सरसाइज की वजह से, अल्कोहल की वजह से, टोबैको का मिसयूज की वजह से, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं तो ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडी की हवा के संपर्क में आने से, हाई म्यूजिक से या फिर आपके ड्राई एयर के संपर्क में आने से सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। एम्यूलेशन में आपको रेस्ट करना है तो इसके सिम्टम्स जो है आपके कम होते जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके अगर हार्ट अफेक्शन है उसकी वजह से दिक्कत आती है तो इस मेडिसिन की यूज़ करिए, आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिम्टम्स कवर करेगी, बहुत ही तेज़ी से आपको रिलीफ देने में ये मेडिसिन काम करेगी। अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।